अमेरिकी राजनीति में एक ऐसा कारनामा हुआ है जो पिछले 130 सालों में किसी ने नहीं दोहराया। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, एक बिजनेसमैन और टीवी स्टार जो 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो भी लगातार नहीं। तो ये सब हुआ कैसे? आज हम इसी असाधारण कहानी की परतों को खोलेंगे। सिर्फ दो? आप सोच सकते हैं, अमेरिका के 230 साल से भी ज्यादा लंबे इतिहास में सिर्फ दो ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ा और फिर से चुनाव जीतकर वापस आए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये लगभग एक पॉलिटिकल चमत्कार जैसा है। जरा यहां देखिए, एक तरफ है ग्रोवर क्लीवलैंड जो 19वीं सदी के राष्ट्रपति थे और दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के बीच 130 साल से भी ज्यादा का फासला है। यही फासला हमें बताता है कि ट्रंप की वापसी कितनी ज्यादा असाधारण है, क्योंकि आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में ऐसा होना लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक राष्ट्रपति जो चुनाव हार चुका था, जिसके बारे में सब कह रहे थे कि भाई इसका पॉलिटिकल करियर तो अब खत्म, वो आखिर कैसे वापस सत्ता के शिखर पर पहुंच गया? इसका जवाब पता है कहां छिपा है? उनकी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में। देखिए, उनकी राजनीतिक सफलता की जो नींव है ना, वो व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी इमारतों और टीवी स्टूडियो में रखी गई थी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उनके राष्ट्रपति बनने से पहले के सफ़र पर। हाँ, तो इनकी कहानी किसी आम नेता जैसी है ही नहीं। न्यूयॉर्क में पैदा हुए, एक टॉप बिजनेस स्कूल से पढ़े और फिर अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। लेकिन असली गेम चेंजर था 2004 का वो टीवी शो द अप्रेंटिस। सच पूछिए तो इसी शो ने उन्हें एक बिजनेसमैन से घर घर का सेलिब्रिटी बना दिया। आप समझिए, ट्रम्प टावर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी और उनका वो फेमस डायलॉग "You're fired" सिर्फ एक टीवी लाइन नहीं थी। ये सब उनके ब्रांड का हिस्सा बन गए थे। पॉलिटिक्स में आने से बहुत पहले ही ट्रम्प का नाम पावर, सक्सेस और हाँ, एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम बन चुका था। और यही ब्रांड, यही उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल ताकत बना। और फिर आता है साल 2016। उन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि सब कुछ बदल कर रख दिया। उनका जो पहला कार्यकाल था ना, वो एक तूफान की तरह था। एक ऐसा तूफान जिसने अमेरिका को या तो जबरदस्त तरीके से उत्साहित किया या फिर पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये 4 शब्द नहीं थे। ये उन लाखों करोड़ों अमेरिकियों की आवाज़ बन गए जिन्हें लगता था कि सिस्टम उन्हें भूल चुका है। और इसी एक नारे के दम पर उन्होंने 2016 में वो जीत हासिल की जिसकी सच में किसी को उम्मीद नहीं थी। तो उनके पहले टर्म में हुआ क्या क्या? देखिए, कुछ बड़े काम हुए। उन्होंने बड़े लेवल पर टैक्स में कटौती की, जिसका मकसद था इकोनॉमी को बूस्ट करना। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 कंजर्वेटिव जजों को अपॉइंट किया, जिससे कोर्ट का बैलेंस दशकों के लिए बदल गया। लेकिन हाँ, उनका कार्यकाल विवादों से भी भरा रहा। उन पर 2 बार महाभियोग यानी इम्पीचमेंट भी चला। हालांकि सीनेट ने उन्हें दोनों ही बार बरी कर दिया। तो 2020 का चुनाव आया और वो हार गए। ज्यादातर लोगों ने, यहां तक कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने भी मान लिया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल कहानी अब यहीं खत्म। लेकिन वो सब गलत थे। सच तो ये है कि कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे नाटकीय हिस्सा तो अब शुरू होना था। उनके लिए 2020 की हार एक कॉमा थी, फुल स्टॉप नहीं। वो चुप नहीं बैठे। अपनी रैलियों के जरिए अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल बनाकर और रिपब्लिकन पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत रखकर उन्होंने खुद को लगातार खबरों में बनाए रखा। वो अपनी वापसी के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। और नतीजा क्या हुआ? 2024 में उन्होंने सारी भविष्यवाणियों को, सारे पोल्स को गलत साबित कर दिया। उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की, 312 इलेक्टोरल वोट्स, और इसके साथ ही व्हाइट हाउस में उनकी वापसी पक्की हो गई। और फिर वो दिन आया, 20 जनवरी 2025। इस दिन उन्होंने इतिहास रच दिया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद वो दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने 2 अलग अलग नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स पूरे किए। तो अगर हम देखें कि जबरदस्त वापसी के पीछे क्या था, तो 3 चीजें बहुत साफ नजर आती हैं। पहली, उनका ये ऐतिहासिक दर्जा ही जिसने उन्हें एक बिल्कुल यूनिक कैंडिडेट बना दिया। दूसरी चीज, ट्रुथ सोशल, मेन स्ट्रीम मीडिया को बाईपास करके वो सीधे अपने सपोर्टर्स तक अपनी बात पहुंचा पाए। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह, 2024 में उन पर जो जानलेवा हमला हुआ, उसने कई वोटर्स की नज़रों में उनकी इमेज एक फाइटर की, एक जुझारू नेता की बना दी। तो जब हम इस पूरी कहानी को जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये शायद अमेरिकी राजनीति के बदलते हुए चेहरे की कहानी है। सोचिए, ये एक 4 स्टेप की जर्नी थी जो पूरी तरह से अनकन्वेंशनल थी। स्टेप 1, मीडिया से मिली जबरदस्त शोहरत जिसने पॉलिटिकल स्टेज तैयार किया। स्टेप 2,
पहला राष्ट्रपति कार्यकाल, जिसने एक बेहद लॉयल वोटर बेस बनाया। स्टेप 3, हारने के बाद भी एक्टिव रहना, जिसने उन्हें गेम में बनाए रखा। और स्टेप 4, इन सब ने मिलकर 2024 की वो ऐतिहासिक जीत मुमकिन कर दी। और अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो ये कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है। एक बिजनेसमैन से 2 बार के राष्ट्रपति तक का ये सफर हमें भविष्य की राजनीति के बारे में क्या बताता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये कहानी पॉलिटिक्स का नया नॉर्मल है? क्या अब शोहरत तजुर्बे से ज्यादा जरूरी हो गई है? क्या कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी अब व्हाइट हाउस की रेस में शामिल हो सकता है? ये वो सवाल हैं जो आने वाले कई सालों तक अमेरिकी राजनीति को और शायद दुनिया की राजनीति को भी डिफाइन करेंगे।